हेलो एंड वेरी हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग यूनिट 15 बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन और विटामिन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर का लास्ट बायोमॉलिक्यूल और लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम ही है न्यूक्लिक एसिड। तो आइए स्टूडेंट्स, इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स है, आप बड़े ध्यान से वीडियो को देखकर यहां पर बताए गए सारे पॉइंट्स को समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस टॉपिक में। इसलिए आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत ध्यान से देखना है। इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं एक डिटेल इस टॉपिक का नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। फिलहाल अभी आप न्यूक्लिक एसिड टॉपिक के मेन कंसेप्चुअल पॉइंट पे फोकस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम कह सकते हैं कि द अदर नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब थोड़ा सा सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल आइडिया ले लेते हैं कि इसका ये नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जिस साइंटिस्ट के द्वारा, उसका नाम था मिशर। मिशर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द पस सेल। आप इसको ऐसे करके याद रखेंगे कि एक तरह का सेल है, उस सेल का नाम क्या है? पस सेल। इस पस सेल में से न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले मिशर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। लेकिन मिशर ने जिस बायोमॉलिक्यूल को पस सेल से डिस्कवर किया था, उसका नाम न्यूक्लिक एसिड नहीं दिया था। उसका नाम इन्होंने दिया था, ही कॉल्ड इट एज न्यूक्लीन। न्यूक्लीन में क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में पाया गया था। पस सेल के न्यूक्लियस से ऑब्टेन किया गया था ये बायोमॉलिक्यूल को, इसीलिए मिशर ने इसका नाम न्यूक्लीन दे दिया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पस सेल एक टाइप ऑफ सेल है। उस सेल के जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, हिंदी में आप नाभिक भी कहते हैं न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में से मिशर ने इस बायोमॉलिक्यूल का डिस्कवर किया, लेकिन नाम उसे दे दिया न्यूक्लीन। बाद में द टर्म न्यूक्लिक एसिड was given by ऑल्टमान। तो ऑल्टमान ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये नाम न्यूक्लिक एसिड दिया। आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ऑल्टमैन ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरर कौन है, तो आप उसमें नाम बताएंगे मिशर। और फिर कहां से डिस्कवर किया गया था? पस सेल से डिस्कवर किया था। पस सेल के कौन से पार्ट में? न्यूक्लियस में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए मिशर ने इसका नाम न्यूक्लीन दे दिया था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल आइडिया इस न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको याद रखना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और फर्स्ट क्वेश्चन कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, मतलब व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है क्या? आइए इस बात को समझते हैं। तो देखिए, हम लोग सीधा सीधा यहां लिख सकते हैं कि द न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स। पॉली वर्ड ही है जो पॉलीमर्स को इंडिकेट कर रहा है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसका क्या मतलब हो गया? जब 100 या 100 से अधिक न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन होकर जो एक बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, बिगर साइज मॉलिक्यूल, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन करता है,
उसी मॉलिक्यूल को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। मैंने आपको स्टूडेंट पॉलीमर चैप्टर में बताया था, एक एक ये जितने एक एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक छोटे छोटे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, इन एक एक मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर्स कहेंगे। और इस मोनोमर से जब कंबाइन होकर एक जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम पॉलीमर्स कहेंगे। अब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल तो आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन करेंगे। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा, साइज भी कम होगा, लेकिन जब ये छोटे साइज वाले लेस मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल जब केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे जिसका साइज भी बड़ा है, मॉलिक्यूलर वेट भी अधिक है, तो ऐसे बनने वाले बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर और एक एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर्स, ये बात मैंने आपको पॉलीमर चैप्टर में बता दिया था। तो उसी पॉलीमर्स को आज यहां पर मैं एक और पॉलीमर जो वर्ड है जिसका पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, इसी बात को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये डायग्राम में ये सब क्या बता रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स। और 100 या 100 से अधिक जब न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर जब एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल, हाई मॉलिक्यूलर वेट का बिगर साइज का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे ही बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीमर्स या हम कह सकते हैं यहां पर इसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये हो गया मोनोमर्स, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड और ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब 100 या 100 से अधिक जब न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होकर जो बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी बड़े मॉलिक्यूल को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस में आप न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स तो हम लोग कह दिए, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर तो हम लोग कह दिए, तो बात यहां पे सेकंड क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ध्यान दीजिए दोनों वर्ड पे, ये टाइड है, ये टाइड लिखा, यहाँ टी है, यहाँ एस है, यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स पे गौर करेंगे। न्यूक्लियोटाइड है, अब ये न्यूक्लियोसाइड है, तो मैं बताने जा रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट को मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूं, फॉस्फेट ग्रुप PO4 3- तो क्या पढ़ेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। मैं यहां नाम में लिख देता हूं, ये रहा आपका फॉस्फेट। फॉस्फेट, द कॉम्बिनेशन ऑफ nucleoside and phosphate is known as the nucleotides. The combination of nucleoside and phosphate is known as the nucleotide. अब न्यूक्लियोटाइड समझ में आया तो फिर यहां पर एक प्रॉब्लम आ गया कि सर यहां पर थर्ड क्वेश्चन में यहां पर ये अराइज हो गया कि सर ये न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो फिर हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सुगर एंड द नाइट्रोजेनियस बेस, sugar and nitrogenous base, sugar और नाइट्रोजेनियस बेस से कंबाइन होकर बनने वाले मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से कंबाइन होगा तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और जब 100 या 100 से अधिक जब न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल जब आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लिक एसिड। तो अब इस न्यूक्लियोसाइड की जगह पर आपको क्या रख देना है, शुगर प्लस नाइट्रोजेनियस बेस, ये क्या हो गया, फॉस्फेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि द शुगर, नाइट्रोजेनियस बेस एंड फॉस्फेट इज कलेक्टिवली नोन एज द न्यूक्लियोटाइड। वो मॉलिक्यूल जो शुगर, नाइट्रोजेनियस बेस और फॉस्फेट के कंबाइन होने से बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो शुगर, nitrogenous base and phosphate is known as the nucleotide. What is nucleoside? Sugar plus nitrogenous base is known as the nucleoside. अब शुगर, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में ही बता दिया था, तो कार्बोहाइड्रेट में अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसे मोनोसैकेराइड थे। कार्बोहाइड्रेट को मैंने 3 टाइप में क्लासिफाई किया था, एक मोनोसैकेराइड,
एक ऑलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड। तो उस मोनोसैकेराइड में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर मोनोसैकेराइड को दो टाइप में डिवाइड किया था। एक ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड था, उसको हम लोग एल्डोज बोले थे, और एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन था, तो उसे हम लोग कीटोज बोले थे। अब एल्डोज में अलग अलग कार्बन प्रेजेंट था, वैसे अल्डोज जिसमें 3 कार्बन हो उसे, वैसे अल्डोज जिसमें 3 कार्बन हो तो उसको हम लोग ट्रायोज बोले थे। वैसे अल्डोज जिसमें 4 कार्बन हो उसे हम लोग टेट्रोज बोले थे। वैसे अल्डोज जिसमें 5 कार्बन हो उसको पेंटोज बोले थे। वैसे अल्डोज जिसमें 6 कार्बन हो उसे हेक्सोज बोले थे। याद है, आप कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को पढ़ेंगे तभी शुगर समझ में आएगा। तो हम लोग जो यहाँ शुगर मॉलिक्यूल लेंगे वो लेंगे हम लोग यहाँ पर पेंटोज शुगर, मतलब इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा और टोटल 5 कार्बन होगा। तो अगर हमें न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो हमें ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल लेना होगा जिसमें टोटल 5 कार्बन और मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड है। तो वैसे वाले जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजेनियस बेस से कंबाइन करेंगे तब न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इन दोनों के साथ जब हम फॉस्फेट को कंबाइन कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो जो बायोमॉलिक्यूल बनेगा उसे ही हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब पेंटोज शुगर का तो स्टूडेंट बहुत सारा एग्जांपल, तो हम लोग को कौन सा पेंटोज शुगर लेना है? तो हमें यहां पर 2 टाइप का पेंटोज शुगर लेना है। या तो हमें लेना है राइबोज शुगर, या तो हमें लेना है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, या फिर हमें लेना है राइबोज शुगर। अब यहां पर दूसरा कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजेनियस बेस। बेस तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट, लेकिन ऐसे बेस के मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें एक एलिमेंट आपका नाइट्रोजन भी होगा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस इज नोन एज द नाइट्रोजेनियस बेस। अब ये नाइट्रोजेनियस बेस भी आपका 2 टाइप का है। कौन कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस हम लोग को लेना है? तो या तो हम लोग को लेना है प्यूरीन, प्यूरीन, या तो हम लोग को लेना है पाइरिमिडीन, प्यूरीन, या फिर हम लोग को लेना है पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन, पाइरिमिडीन। ये दोनों क्या है, मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा अभी फिलहाल आप ध्यान से देखिए कि हमें नाइट्रोजेनियस बेस लेना है। कौन सा लेना है? या तो प्यूरीन या तो पाइरिमिडीन। तो जब प्यूरीन या फिर पाइरिमिडीन नाम का नाइट्रोजेनियस बेस इन दोनों में से किसी एक शुगर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से कंबाइन होगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में केमिकल बॉन्ड से कंबाइन करेंगे तो जो बिगर साइज का मॉलिक्यूल बनता है उसे ही हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को सीधा एक वर्ड में डिफाइन करना है कि द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज द न्यूक्लिक एसिड। और फिर पूछे व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? तो द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड। What is nucleoside? The combination of pentose sugar and nitrogenous base is known as the nucleoside. Which pentose sugar forms nucleoside? या which pentose sugar form nucleotide? या फिर which pentose sugar form nucleic acid? तो तीनों क्वेश्चन का आंसर जाएगा राइबोज and the deoxyribose are the pentose sugar that form nucleoside or nucleotide or nucleic acid. फिर वही बात यहां भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि which nitrogenous bases are present in nucleoside, या फिर which nitrogenous base are present in nucleotide, या फिर which nitrogenous bases are present in nucleic acid। तो आपको जवाब देना है कि nitrogenous bases like purine और nitrogenous bases like pyrimidine present in nucleoside और nucleotide and nucleic acid। तो मैं बहुत सारा स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन बता दिया हूं, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड, व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड, विच पेंटोज शुगर, विच नाइट्रोजेनियस बेस। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, शुरू में एक बार जब आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नया है, बायो स्टूडेंट वालों के लिए तो ये बहुत कॉमन वर्ड्स है, ये सब वो पहले वो पढ़े हुए सुने हुए हैं, लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सब वर्ड्स राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, प्यूरीन, पाइरिमिडीन थोड़ा सा मतलब लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज। तो शुरू बार में कोई चीज पहली बार पढ़ने में स्टूडेंट टफ लगता है, लेकिन बाद में आप इसे नंबर ऑफ टाइम जब आप इसे बोलेंगे, रिकॉल करेंगे, तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा। अब हम लोग
थोड़ा सा राइबोज का स्ट्रक्चर, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर, कौन सा प्यूरिन प्रेजेंट होता है, कौन सा पायरिमिडीन प्रेजेंट होता है, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं और लास्ट में हम लोग फिर फॉस्फेट ग्रुप को देखेंगे और फिर हम लोग कंबाइन करके हम लोग एक बार फिर से समराइज कर लेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं।